समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है। मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही अखिलेश जी से पूछना भी चाहता हूं कि यह उनका ब्राह्मण वोट लेने का हथकंडा मात्र है अथवा पिता पुत्र दोनों की सरकारों में ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचारों का प्रायश्चित है। जिस समाजवादी विचारधारा का जन्म ही ब्राह्मणों के विरोध में हुआ हो, वह आज ब्राह्मण वोट के लिए प्रपंच रच रहे हैं। मुलायम सिंह जी के द्वारा अर्जक संघ चलाया जाता था, जिसके प्रचार हेतु जाने वाले लोग यह कहकर लोगों को ब्राह्मणों के प्रति द्वेष उत्पन्न करवाते थे कि ब्राह्मण और काला नाग एक साथ दिखे तो पहले ब्राह्मण को मार देना वह अधिक खतरनाक है। और पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के इस कथन को मानते हुए अखिलेश जी ने सन 2004 के कन्नौज लोकसभा के चुनाव में ब्राह्मण नीरज मिश्रा की हत्या करवाई थी। उसका दोष सिर्फ इतना था कि अपने काफिले के साथ जब अखिलेश यादव जी छिबरामऊ के निकट कसावा बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करना चाहते थे तो नीरज मिश्रा के मना करने पर उसको धमकी दी, और वह जब फिर भी नहीं माना तो वहां खड़े अपने लोगों से यह कहते हुए कि 24 घंटे के भीतर उसका सर चाहिए। फिर नीरज मिश्रा की सर कटी लाश कसावा के पास के जंगलों में मिली थी और उसका सर बक्से में रखकर अखिलेश जी को दिखाने के लिए लखनऊ भी भेजा गया था। पिता के मुख्यमंत्री होने के कारण सत्ता का दुरुपयोग कर अखिलेश जी तो बच गए, लेकिन कन्नौज का बच्चा जानता है कि उक्त हत्या अखिलेश जी के इशारे पर हुई थी। इसी प्रकार पिछले दिनों छिबरामऊ के 100 शैय्या अस्पताल में जब बस हादसे में घायलों को देखने अखिलेश जी पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था, किंतु ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का नाम पूछते ही अखिलेश जी भड़क गए थे। कारण सिर्फ इतना था कि डॉक्टर की जाति मिश्रा ब्राह्मण थी और इस कारण से डॉक्टर को काफ़ी अपशब्द भी अखिलेश जी ने कहे थे। यह इनका ब्राह्मण प्रेम है। अखिलेश जी की सरकार में ही इनके गृह जनपद में ब्राह्मण महिला सहित उसके परिवार को नंगा करके अपमानित करते हुए गांव में घुमाने की घटना किसी से छुपी नहीं है। ब्राह्मणों का सामाजिक पतन और आर्थिक शोषण इनका लक्ष्य है। यही कारण है कि अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी के सुल्तानपुर जिले की इसौली के विधायक अबरार अहमद ने स्थानीय ब्राह्मणों के शिष्टमंडल से साफ कह दिया था कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उससे हमारी कोई हमदर्दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को खास हिदायत जारी की है कि ब्राह्मणों की कोई मदद ना की जाए। इनके इस चरित्र से साफ होता है कि इनको ब्राह्मणों से कितना प्रेम है। ध्यान में आता है कि मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पढ़ने लिखने में अग्रणी होने के कारण से छोटी मोटी नौकरियों में लगकर अपना जीवन यापन करता था, किंतु मुलायम सिंह जी के द्वारा नकल पद्धति को बढ़ावा देने से अपने स्वजातीय लोगों को डिग्रियां दिलाई और सरकार का दुरुपयोग करते हुए नकल से पास अपने स्वजातीय अयोग्य लोगों को नौकरियों में भर्ती दिलाई, जिस कारण से योग्य ब्राह्मण नौकरी से वंचित हो गए। बाद में इसी क्रम में अखिलेश की सरकार आने पर गांव-गांव नकल सेंटर और अपने लोगों के विद्यालय के नाम पर डिग्री दिलाने का कारखाना खोला गया। यही नहीं, अपने पिता से आगे बढ़कर यदि किसी नौकरी में कोई ब्राह्मण अधिक नंबर लेकर मेरिट में स्थान बनाता था तो सफ़ेदा से उसके नंबर कम कर दिए जाते थे और मुख्यमंत्री के स्वजाति के गलत प्रश्न के उत्तर भी सही कर दिए जाते थे, जिसका खुलासा करते हुए ब्राह्मण दुबे परिवार की एक लड़की ने आत्महत्या भी कर ली थी। चाहे पुलिस की भर्ती हो या अन्य राजस्व विभाग की भर्तियां, सभी में अखिलेश जी के शासन में धांधली करते हुए अपने स्वजातीय लोगों को नौकरियां दिलाने का जिस कारण से उत्तर प्रदेश में बहुत से योग्य ब्राह्मण नौकरी से वंचित हो गए। इस प्रकार से जिन्होंने षड्यंत्र रचकर ब्राह्मणों के अस्तित्व को ही चुनौती दी और सर्वाधिक अत्याचार भी ब्राह्मणों पर इनकी सरकारों में हुए। यही कारण था कि इनके अत्याचारों से आजिज ब्राह्मणों ने तिलक तराजू और तलवार का भी नारा देने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी, क्योंकि उस समय बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। और आज जय श्री राम का विरोध करने वाले अखिलेश यादव जय परशुराम कर ब्राह्मण वोट पाकर सत्ता हासिल कर फिर से उत्तर प्रदेश को लूटने का स्वप्न देख रहे हैं। अच्छा हो कि अखिलेश जी हमारे भगवानों को, हमारे महापुरुषों को जातियों में ना बांटें। राम क्षत्रिय, कृष्ण यादव और परशुराम को ब्राह्मण बताकर
संगठित हुए हिंदू समाज की एकता को तोड़ने का प्रपंच अखिलेश जी के द्वारा रचा जा रहा है। अखिलेश जी निर्दोष राम भक्तों के हत्यारे अपने पिता से यदि पूछेंगे तो उनके पिता उन्हें बता देंगे कि इस देश का ब्राह्मण जातिवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी है और भारत माता की पूजा करता है, अखंड भारत के स्वप्न देखता है, दुनिया में भारत माता को शीर्ष स्थान पर ले जाने हेतु लगातार प्रयत्नशील रहता है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी।